बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पूरे नौबाग और सकाफ़ रोज़ा जो आलमगीर मस्जिद के करीब के जो रहवासी हैं, मोहल्ले के लोग हैं, आज हम तमाम का जमा होने का मकसद ये है कि असल प्रेस मीट का मकसद आज करना ज़रूरी भी था कि जो भी वाद विवाद इस वक्त में आलमगीर हॉल मस्जिद कमेटी को लेकर चल रहा है, तो उसमें मोहल्ले वालों का नज़रिया क्या है और इस ताल्लुक़ से भी मोहल्ले वाले क्या फ़िक्रमंद हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं। तो ये ख़यालात का इजहार भी जो है हमारी पूरे बीजापुर के गैरतमंद मुसलमानों के सामने रखना ज़रूरी है। तो एक तो सबसे पहली बात ये भी क्लेरिफाई करना ज़रूरी है कि आलमगीर मस्जिद और हॉल ये जो आलमगीर मस्जिद कमेटी का जो मुद्दा है इस वक्त में सिर्फ शकील बागमारे का नहीं है, ये जो है पूरे मोहल्ले के लोगों का है। और आपके जहनों में ये भी बात रहेंगी शायद कि क्या शकील बागमारे साहब ये मुद्दा उठाने के बाद में अब आपको जो है होश आया क्या? बोल, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा जो है इससे पहले भी हमारे मोहल्ले के कई अफराद जो है उठाए, कि उसमें 2012 में ये मुद्दा उठा था, 2014 में भी उठा था, 2016 में भी उठा था। तो इसके कुछ उस मुद्दे के मौके पर जब वो मुद्दा उठा था तो उस वक्त जो हाजिर थे उसके गवाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखो, असल जो है बात बताने का मकसद ये है कि वाकई में जब कमेटी के लोग अपने मामलात में इतने साफ़ हैं, क्लियर हैं, तो जब ये उनके ऊपर आरोप लगाया गया तो आरोप लगाने के बाद में जो है इनका काम ये था कि वो शकील बागमारे साहब के पास में जाते और जा कर के अपना पूरा हिसाब किताब दिखाते और जो है उनसे माफ़ी मंगवाते। लेकिन ये होने के बावजूद में ऐसा तो नहीं हुआ। और दूसरी गलती ये भी कि जैसा ही इन पर आरोप लगा तो इनका काम ये था कि मोहल्ले वालों को बुलाए, जीबी मीटिंग बुलाए और सारी बातें क्लेरिफाई करे। तो इसके अलावा जो है ये दूसरे रास्ते इख्तियार करने लगे, तो ये जो है नहीं मुनासिब बात नहीं है। तो अब जबकि अब जीबी मीटिंग जो है क्यों नहीं बुलाई गई और इनके जो है पिछले प्रेस मीट में ये बात बताई गई कि हम लोग जो है हर महीना जीबी मीटिंग बुलाए, तो और जो है नहीं उसके बाद में फ़ेक जो है मीटिंग के रजिस्टर्स उनके पास में है, नाम और सिग्नेचर के साथ में, वो दरअसल जो है नहीं फ़ेक हैं। और अब तक जो है हम लोग यहाँ के खुद ये मस्जिद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनको ज़रा पूछो आप जो मौजूद है कि कितने मरतबा यहाँ पर जीबी मीटिंग बुलाई गई। तो ये तो जो है कभी हुआ नहीं। तो और रही बात कि आगे जो है जुमा में ऐलानात का, फिर उसके बाद में रेजोल्यूशन पास करने का कि अपने अपने मैटर्स को सॉल्व करके, कि उसमें ये भी बात बताया गई कि 3 जुमा जो है ऐलान हुआ, उसके बाद में कोई मोहल्ले के लोग आए नहीं, तो उसमें जो नहीं सारा वो हाई कोर्ट के पिटीशन में मौजूद है। ये दरअसल जो है गलत है। तो अब तक के जो है नहीं कौम व इंसानियत के लिए इनकी क्या खिदमत हैं, इनके क्या खिदमत हैं कि एक प्रेस मीट तो इनकी जब हुई तो ये बता रहे हैं कि 105 किट बांटे, फिर उसके बाद में जो है 6 निकाह हुए, फिर 4 बच्चों के जो है 4 बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरी गई। तो आप जो है नहीं मुझे यहाँ पर जितने लोग अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पर हैं जो पीछे हैं हमारे मोहल्ले के लोग हैं, ये कोई ना कोई सोशल काम में अपने आप को लगाए हुए हैं, किसी ना किसी हद तक जो है कौम की खिदमत जो है नहीं कर रहे हैं और जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो अब जो है हमारा जो है नहीं कहना यह है कि इनके पास में जितनी खिदमत जो कौम की गई है उसका अगर डाटा निकालेंगे तो, क्योंकि हमारे पास देखो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम लोग जो है विदाउट सोर्स ऑफ इनकम जो है अपने अपने तौर से जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो अगर उसका डाटा निकालेंगे तो कई 100 निकाह जो है उसमें हो जाते, कहीं जो है किट्स तकसीम हो जाते हैं, कई बच्चों के एजुकेशन का जो है इंतज़ाम किया गया है, कई मरीज़ों के हॉस्पिटल के बिल जो है नहीं पे किए गए। तो हमारा जो है नहीं सवाल ये भी है कि आपके पास में तो इसका जो है
आलमगीर जो है कमेटी और उसके बाद में फाइनेंशियल सोर्स आपके पास में मौजूद था, तो आप 20 साल में क्या सिर्फ 105 किट तकसीम किए? क्या सिर्फ जो है नहीं 6 निकाह करें? क्या सिर्फ 4 बच्चों की एजुकेशन के फीस जो है नहीं आप भरें? तो क्या इतनी सी खिदमत काफ़ी है 20 साल में? तो ये सारे जो है नहीं, अभी हाँ हाल ही में जो है हमारा और एक जगह हमारा विजिट हुआ कि आपके सामने मैं बात रखना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे आलमगीर मस्जिद के जो मौज़न साहब थे, तकरीबन उन्होंने 20 साल खिदमत की। महबूब साहब 20 साल अंदाज़न, तकरीबन 20 साल उन्होंने खिदमत की मस्जिद की। तो जब उनके घर वालों से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई तो हमने पूछा उनको कि आपके जो है नहीं शौहर का इंतकाल कैसा हुआ? तो उन्होंने बोले कि दम बहुत आता था, फिर उसके बाद में आखिर वक्त में किडनी भी फेल हुए थे उनके। तो हमें जो है नहीं पूछे उनको, क्या कमेटी वालों की तरफ से आपको कोई मदद मिली क्या बोल? तो उसमें उनके घर वालों ने साफ बताया कि कोई मदद नहीं मिली। और इंतकाल के बाद में क्या उनकी कोई मदद आप तक पहुंची? तो उन्होंने बोले इंतकाल के बाद भी कोई मदद नहीं पहुंची। तो आप ज़रा इस बात पर गौर करें कि एक मुअज्जिन जो है 20 साल खिदमत करने के बाद में उसी मस्जिद में खिदमत की है एक मुअज्जिन, जब उसकी जो है खिदमत नहीं कर पाते तो कौम की खिदमत का जो है नहीं क्या इनसे उम्मीद रख सकते? तो इसलिए जो है नहीं ये बात जो है नहीं साफ तौर से बताने की ज़रूरत है। और हमारा जो है इससे पहले भी जो है काफ़ी जगह विज़िट्स हमारे हुए डिपार्टमेंट्स में, वक्फ ऑफिसर से हमारी मुलाकात हुई अलग अलग जगह। तो जब उनसे मिले तो ये बात जो है बताई गई कि घोटाला तो 100% हुआ है, लेकिन और एक बात जो है मैं क्लेरिफाई करता हूँ कि मुमकिन है कि पूरी कमेटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मुमकिन है पूरी कमेटी ये हेरा फेरी में या घोटाले में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये भी बात मैं साफ क्लेरिफाई कर रहा हूँ। और जब कमेटी से हमारी मुलाकात हुई कुछ अफराद से कमेटी के, तो जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उनका जो है बोलना अलग था। जब उनके बच्चे जब प्रेस मीट करे मस्जिद में तो उनका बोलना अलग था। जब ये प्रेस मीट से पहले जब कुछ मेंबर से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बता रहे थे कि हम 400 किट्स तकसीम करें और जो है नहीं 4 शादियाँ करें और जो है नहीं 4-6 बच्चों के जो है स्कूल की फ़ीस भरें। लेकिन जब इनकी प्रेस मीट होती तो बताते हैं कि 105 किट तकसीम। तो साफ जो है नहीं यहाँ पर जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ है मामला। और ये बात जो है नहीं साफ तौर से आज मैं वाज़े करता हूँ कि हमारे मोहल्ले के लोग हैं मौजूद हैं यहाँ पर, जो है हर मकतब फ़िक्र हर मसलक के लोग हैं। यहाँ अहले हदीस भी हैं, सुन्नी जमात के लोग हैं, तबलीग जमात के लोग भी हैं, जमात इस्लामी के लोग भी हैं। अब रहा मसला कि ये मस्जिद जो है किसी फ़िरके की या किसी मसलक की नहीं है, ये मस्जिद जो है मुसलमानों की मस्जिद। ये बात जो है साफ हम जो है नहीं आपके सामने क्लेरिफाई कर रहे हैं कि अब जो है नहीं आगे हमारी एक बीच में मुद्दा उठा देने बोले टाइम पे आवाज़ करते मतलब आई लेडीज वाले उठा रहे बोल के बात को दबाया गया है। कई मरतबा ये जब मुद्दा इससे पहले उठाया गया था तो ये उसे जो है शक्ल दे करके वो मुद्दे को दबाए कि ये अहले हदीस बनाने के लिए जो है नहीं वो कर रहे हैं। लेकिन और एक चीज़ क्या है कि आगे हमारी गुजारिश ये है कि डिपार्टमेंट वाले जो है आगे ऑडिट करें, फिर उसके बाद में जो अपना डिपार्टमेंट वालों की तरफ से जो काम है वो करते रहें वो काम। लेकिन फ़िलहाल जो है अब ये मोहल्ले वालों का एक फ़ैसला जो है हम लोग जो है नहीं जितने हैं मशवरा करके एक फ़ैसले पर आए हैं अभी कि वो फ़ैसला क्या है कि जल्द से जल्द जीबी मीटिंग जो है बुलाई जाए और एक कमेटी फॉर्मेशन तैयार होना, जल्दी एक कमेटी जो है फॉर्मेशन जो है तैयार होना। फिर उसके बाद में जो है वो कमेटी को आगे कौम की खिदमत का मौका देना, वो कमेटी को आगे कौम की खिदमत का मौका देना, ये जो है हमारा जो है एक फ़ैसला है। तो इसमें तकरीबन ये हमारे जो है चीज़ें इस वक्त में सामने लाना ज़रूरी था कि हम लोग पूरे मोहल्ले वाले इस वक्त में ये मुद्दे को लेकर जो है बहुत सीरियस हैं ये मामले कि और जो है नहीं हमारी गुजारिश ये भी है कि हमारे मोहल्ले का मसला है, हम ये कमेटी वालों को लेकर जो है हम ये मसला आपस में ये हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में यह मामला भी जो है जल्द से जल्द ख़त्म करना है। तो इसके लिए भी जो है हमारी गुफ्तगू हुई है, बातचीत हमारी हो गई है ऑलरेडी। वो हम पूरे हमारी टीम भी तैयार है, हमारे जितने मोहल्ले के अफराद हैं वो भी तैयार हैं और आगे से जो काम करना है वो भी जो है तैयार है इंशाअल्लाह।
आप 20 साल की जो बात, कभी जेबी मीटिंग में आप हाजिर हुए हैं? क्या जेबी मीटिंग बुलाई गई है? कभी नहीं बुलाए। 20 सालों तक आज तक? हमारे मोहल्ले के जो खास है, जो मुजम्मल है, जो नमाज कंटिन्यू करते हैं, आज तक नहीं बुलाए। ना कोई लेटर आया, ना कोई आके इन्फॉर्म किया, कुछ बोले भी नहीं। तो हाल ही में उन्होंने जो है जेबी मीटिंग का दावा करके जो है लोगों की सिग्नेचर वगैरह बताएं क्या? कौन है थी मीटिंग, बताई ना आपको। खाली ऐलान किए हैं 3 जुमा, जी। कभी मीटिंग हुई नहीं। मैं 1993 से मैं ये मोहल्ले में हूँ। जी 93 से एजुकेशन ऐलान भी नहीं हुआ कभी। ऐलान भी नहीं हुआ। जी। लीग को दिन खाली लोग 93 से है, एजुकेशन यही मेरी पूरा यही हमारा है। आज तक कोई इसके बारे में मीटिंग में कुछ डिस्कस कुछ भी नहीं हुआ है। जेबी मीटिंग कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं कुछ बुलाई। भी नहीं हुआ। और दूसरी बात, आपने अभी कहा कि आप मोहल्ले वाले तय किए हैं, मशवरा किए हैं कि एक नई कमेटी तश्कील हो। क्या आप इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड में अपनी कमेटी का दावा पेश कर रहे हैं या कुछ राइटिंग में दे रहे हैं या देने वाले हैं? इंशाल्लाह अभी तो हमारे जो है कुछ बाहर के अहबाब जो है हमारे मोहल्ले की कुछ रिसर्च करे जी कि उन्होंने अपने तरफ से जो है कुछ मोहल्ले के लोगों के नाम दिए जी कि ये मोहल्ले के लोग जो है आगे ये कमेटी को हैंड टेक ओवर करने के काबिल हैं, तो इनको जो है मेंबर बनाया जाए बोल के वो अलग जो है हमारे बाहर से एक शख्स जो है वो काम किए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे मोहल्ले की तरफ से पर्टिकुलर कोई जो है हम अभी प्रपोज़ल वहाँ पर नहीं भेजे। और दूसरा सवाल, आपने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं और कमेटी के सारे लोग जो है भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन कमेटी के जिम्मेदार होने के नाते तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आवाज़ तो उठाते थे। देखो उनका ये मामले में खामोश रहना भी उनका साथ देने के बराबर है। जी बिल्कुल। और रही बात आगे, मैं और एक बात बोलना ये चाह रहा हूँ कि हमारे विज़िट्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस में हुए हैं, फिर उसके बाद में वक्फ बोर्ड ऑफिस में भी हुए हैं, फिर उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट तक भी हमारे मेमोरेंडम गए हैं कि ताकि जो है कोई भी शरपसंद लोग जो है ये मामले को ख़राब नहीं करना पड़े। क्योंकि आपको इसका इल्म भी होगा कि कुछ दिन पहले और जो है ये काफ़ी चीज़ें जो है वायरल भी हो रही थी कि इसको नज़र में रखते हुए हम लोग जो है ये कदम उठाए हैं कि माहौल जो है ख़राब ना हो, बल्कि इत्मीनान के साथ में जो भी सही फ़ैसला है वो आपस में बैठकर सही फ़ैसला लें। तो कमेटी वालों ने प्रेस मीट करके ये बताया कि इतने किट बांटे गए हैं, इतनी शादियां हुई हैं और इतने एजुकेशन बच्चों के लिए फ़ीस भरी गई है, तो ये आप कह रहे हैं कि ये तमाम फेक है? नहीं, वो देखो तमाम फेक नहीं है, उन्होंने कुछ काम किया है, थोड़ा काम किया, लेकिन वो नहीं के बराबर है। क्योंकि 20 साल में जो है इतना थोड़ा काम जो है वो बिल्कुल भी जो है नहीं के बराबर काम है। उनसे तो बहुत सारी उम्मीदें थी और वो काम तो ऐसा होना था कि ये जो इदारा है वो पूरे मुल्क में एक नमूना बनना था, क्योंकि वैसा काम यहाँ से हो सकता था, क्योंकि वो सही तरीके से उसका यूटिलाइज़ नहीं करे और ये इसीलिए जो है नहीं आज सारा मसला यहाँ तक पहुँचा है। जो मस्जिद बनाई गई है वो झंडा उठाकर बनाई गई है क्या, वो हॉल के पैसे से ही बनाई गई है? हॉल के पैसे से बनाई गई मस्जिद। माशाल्लाह मस्जिद बहुत अच्छी बनाए, मस्जिद में कोई ये नहीं है। आज बीजापुर में टॉप मस्जिदों में हमारी मस्जिद है, पर किसके चंदे से इधर उधर मंग के किधर नहीं। जो मस्जिद की जो इनकम है वो मस्जिद के इनकम से ही मस्जिद बनाई गई है। कितना खर्चा हुआ है? अभी वो हिसाब किताब उनके पास है, हमारे पास तो नहीं बताया है। नहीं क्या? 2005 से जो हॉल है बताएंगे। उन्हें मीटिंग बिठाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ना, हमको बिठाए नहीं, मीटिंग बताए नहीं कभी। 2005 से लेकर 2025 हो गया, 22-23 साल तो इतना है। पर माशाल्लाह मस्जिद तो बनी है, मस्जिद अच्छी बनी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि इस कमेटी को खारिज करके एक नई कमेटी का गठन किया जाए? होना चाहिए, होना चाहिए, जी होना चाहिए। होना चाहिए। प्रेस मीट करने का टाइम इसमें पर्टिकुलर एक जमात का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। सब यहाँ पे आजू बाजू में हर एक मसलक की मस्जिद है, वहाँ से एक एक मेंबर को लीजिए तो ये कैसा रहता, इसका पूरा ये खुलासा रहता कि ये खर्च हुआ, इतना इनकम आई बोल के। ये एक ही पर्टिकुलर लोग होने की वजह से जो है ना क्लेरिफाई नहीं होता। अभी उन पर यह भी आरोप है कि ये जो है बाप बेटे हो या एक घर के 2 हो 3 हो ऐसे हाँ, कमेटी यही के मसला चला मेंबर है हैं, बस। तो इस पर ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ये चीज़ जो है गलत है कि ऐसा तो कोई कमेटी में होना नहीं चाहिए। अब वो करें तो अब आगे जो है उसकी इंक्वायरी वक्फ बोर्ड वाले करना था, एक तो उनकी गलती है पहले।
कि वो अब तक जो है नहीं ये सारे मामलों में बहुत जो है ढील उनको दी है और जो है नाकामयाब उनकी इंक्वायरी में साबित हुए हैं वो। तो आगे से जो है हम वक्फ डिपार्टमेंट वालों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आइंदा चलकर कोई इस मामले में गलती ना बरती जाए। मुझे तुम्हें सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, तुम्हारे पास क्या तो प्रूफ है उनके खिलाफ? देखो अभी फिल वक्त में जो है काफ़ी सारे एविडेंसेस जो है आपको इससे पहले मिल चुके हैं और अब तक अब जो भी हम लोग इसमें आरोप लगाएं कि जैसा कि मौजन साहब का है वो बाकायदा हमारे पास में एविडेंस उसका मौजूद है। फिर उसके बाद में और हमारे दीगर जो आरोप जो साबित होंगे वो ऑडिट होने के बाद में साबित होंगे। कमिटी वालों का कहना है कि पर्सनल अटैक के चलते और पर्सनल स्वार्थ के चलते हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और हमें क्लियर है ऐसा बता रहे हैं। देखो जब ये मामले में अगर वो क्लियर हैं तो साफ बात है। देखो अब यूसुफ भाई जो है मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं जो है फलां जगह जो है घोटाला कर रहा हूँ या फलां जगह मैं जो है मिसमैनेजमेंट कर रहा हूँ। जब मेरे मामलात में मैं सही हूँ तो मैं सीधा यूसुफ भाई के पास में जाता हूँ कि आप जो है मेरे बारे में इस तरह की बातें कई को कर रहे हैं कि जबकि मेरा मामला जो है मेरा सही है बोल। समझ में आ रहा? तो आप लीगली काम क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड को जाकर देखो कमेटी की तश्कील का गठन जी दावा पेश करेंगे या चुप ऐसे ही आप? नहीं हम लोग जो है हमारे तरफ से एक प्रपोजल भी देंगे इंशाल्लाह कि आगे एक न्यू कमेटी फॉर्म हो, फिर उसके बाद में आगे जो है खिदमत ये इस इदारे से होती रहे कौम की इंसानियत की। अब बाकी जो रहा वो जो भी है मामला जो मिसमैनेजमेंट का वो आगे वक्फ वालों का है और उनका है। तो इससे पहले भी उठी लेकिन कैसा है वो हर बार कैसा है पूछने के बाद में एक मसला के ऊपर जा रहे थे उन्होंने दूसरे एक सिंगल लोग जाने के बाद में पहले जो आवाज उठ रही थी इसको दबाया जा रहा था। 2012 मोहल्ले वाले पूरे तय करेंगे सब लोग जाकिर भाई तो बहुत पुराने हैं। मोहल्ले से पढ़ तो कौन है क्या अकेला व्यक्ति नहीं है? जी सारे मोहल्ले के लोग अगर जमा होकर मस्जिद के सामने ठहरे तो वो लोग अंदर आते ही नहीं। ये देखो कैसा है अल्लाह के घर में हम लोग जो है अभी आपने बताया ये तमाम मसलक के लिए मस्जिद का जी बिल्कुल बात आप जो बोल रहे बात बराबर है, जाके पूछो करके वैसी बात नहीं है। 2005 से जो हॉल चालू हुआ और अभी तक उसका ऑडिट हिसाब उनके पास नहीं है। ये पैसा कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, ना आपके पास है ना हमारे पास हिसाब किताब है। आप पूछे तो 4 रसीद 200 किट क्या है 2 दिखा रहे हैं, तो सब जहर कुछ मायने नहीं रखता हो। आगे भी अगर कोई कमेटी आएगी तो बाकायदा रूल्स के हिसाब से चला जाएगा। जैसा कि जुम्मा का चंदा हो गया, जैसे कि कॉम्प्लेक्स के भाड़े हो गए, कहाँ है इसका हिसाब किताब, किधर है? हमको उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। एक वक्फ बोर्ड की कमाई है और उसकी इनकम है, वो इनकम कहाँ जा रही है हम उनको आरोप भी नहीं लगा रहे। मस्जिद में खर्चा हुआ है तो मस्जिद का पैसा कितना खर्चा हुआ, वक्फ बोर्ड से जो लोन लिया है कितना लोन लिया है, कितना लोन पेड कर चुके हैं, ये सब हिसाब किताब है ना। अगर वो सीधा हिसाब दिखाए तो बात ही खलास हो जाएंगे। हिसाब बता रहे ही नहीं ना। और इससे पहले हम गए थे कि बात करो बोल के, हम सब गए थे तो उन्होंने गैर जरूर समझने। अभी ये मामला तो आप लोगों को जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया, आप लोग पूछने गए थे? बीच में एक बार गए थे जी गए। अभी ये मामला जो है हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में कोर्ट में मामला है, तो फिर तुम्हारा क्या फर्ज बनता है तुम्हें मीडिया के सामने आना? हमारे मोहल्ले का मसला है ये। हम मोहल्ले वाले जो है एक नई कमेटी बना के वहाँ वक्फ बोर्ड में एडजस्ट करके अगर कोर्ट से ऑर्डर आए तो हम यहाँ पिटिशन फाइल करके हम लोग हमारे हाथ में ले लेंगे जो नए मेंबर्स हैं हमारे। कमेटी वालों का कहना है कि हाईकोर्ट में ऑर्डर क्या हुआ बोले तो पहले की कमेटी को के ऊपर चेक करो और कौन इसके अंदर शामिल है उनके ऊपर एक्शन लो और उनकी कमेटी क्या है रिनॉल्व करो, ऐसा उनका कहना है। नहीं अभी तो देखो हम मोहल्ले वाले तो वो सारी चीज़ें होने नहीं देते, क्योंकि ये मामले में हम स्ट्रिक्टली अभी स्टैंड लिए। नहीं कोर्ट का ऑर्डर जो है नहीं वैसा नहीं। अब उनका कहना कोर्ट का ऑर्डर भी आप उससे जहन में रखो कि कोर्ट का ऑर्डर क्या हुआ है कि जो इसमें मुजरिम है उनको निकालो, जो इसमें जो है मिसमैनेजमेंट में जो नहीं है तो उनको जो है रखो। तो हमें जो है ना कोर्ट को ये भी बोलते हैं कि जब इनकी मौजूदगी में ये सारे काम हो रहे हैं, इनका खामोश होना भी ये जुर्म है, इनका खामोश होना भी इलीगल है, तो हम ऑब्जेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। तो इंक्वायरी के बाद ही सामने आने वाला नहीं कि कौन इसके अंदर गलत है? जी ऑडिट होने के बाद में सामने आने वाला, तो टाइम जाने वाला लेकिन तब तक जो है
हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आपस में हम बैठ कर के न्यू कमेटी फॉर्मेशन का जो है वो प्रोसीजर जो है आगे बढ़ाएंगे, और वो जो है वक्फ वालों का और उनका मामला है वो आगे चलें दो, जब तक जो है हम लोग आपस में मिलकर पूरे मोहल्ले वाले चार्ज लेकर जो है वो आगे को इंशाल्लाह खिदमत अंजाम देंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम अबू तलहा मुल्ला है। नहीं, इसके बाद आगे अगर कोई बड़ा जिम्मेदार आदमी अगर तुमने बुला को बोला कि ये मामले को इतना ये बंद करो, तो तुम्हें बंद करना नहीं। देखो ये हक कैसा जब है, तक साबित नहीं हो, अगर ये लोग घोटाला नहीं करें बोल के अगर साबित होता है तो हम लोग खामोश रहेंगे। अगर ये लोग घोटाला करें बोल के साबित होता है तो इसके आगे हम फिर आवाज़ उठाएंगे, जो आगे हमें स्टेप लेना पड़ेगा वो लेंगे। असल में आज प्रेस मीट करने की वजह यह है कि जो मामला नहीं हर जगह पर जा रहा है, उनके पास गया, फला पास गया, तो हम नहीं चाहते कि मोहल्ले के लोगों की जो है मामला सबके पास जाए। ये मोहल्ले का मामला है तो मोहल्ले के लोग इसे जो है बैठ कर जो है आपस में हल करेंगे। इसे बाहर वाले जो है नहीं अलग रूप ले रहे हैं, तो ये मसला जो है मोहल्ले का है। तो सारे हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार, मोहल्ले के नौजवान, जितनी भी मोहल्ले की औरतें हैं हमारे मोहल्ले के, सब यही चाहते हैं कि मसले को बाहर जाने ना दें, आपस में बैठ कर हल दें। और मोहल्ले वालों की राय इस ताल्लुक से ये है कि जो भी अगर कुछ किए हैं तो साफ आकर जो है सब मोहल्ले वालों से माफ़ी मांगे और सबके सामने हिसाब दिखाएं। अगर कुछ किए हैं तो मोहल्ले वालों से माफ़ी मांगे, तो जो आगे की कार्रवाई है मोहल्ले वाले काम करने चाहिए। अगर वहाँ को माफी मांगे तो कमेटी कंटिन्यू कर लेते हैं। नहीं, उनको नहीं करने देते, जो करें उसे कैसा करने दे सकते हैं। तो हमारी तो आज करने की वजह से है नहीं कि नई कमेटी फॉर्मेशन हो, अगर वही अगर हुआ बोले तो फिर ये सब करके मेहनत करके फायदा क्या है। तुम्हारे मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी सिर्फ आलमगीर कमेटी के पीछे है क्या दूसरे इदारा में भी जाना है? देखो हमारी जो है पूरे बीजापुर के जितने भी गैरतमंद मुसलमान हैं उनसे ये गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले का मुद्दा है, हम लोग जो है खड़े हुए हैं। आपके इलाके में भी अगर कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट हो रहा है या कोई जो है गड़बड़ हो रही, तो वहाँ के गैरतमंद मुसलमानों से भी गुजारिश है कि वो भी खड़े हो जाए, कि इंशाल्लाह हम लोग जो है नहीं अगर वो हमारा साथ मांगेंगे तो हमारा साथ उनके साथ रहेगा, हम इंशाल्लाह उनका साथ भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया मोमिन है। मरहूम डॉक्टर गलगली साहब की मैं छोटी बेटी हूँ। ये आलमगीर मस्जिद के लिए मेरे अब्बा सबसे पहले खोलेस वाले मेरे अब्बा है। यहाँ पर ना नमाज़ पढ़ते थे ना कुछ ना क्या। यहाँ इदारा बनाने की पूरी कोशिश भी देहात से लाकर बच्चों को यहाँ पर हाफिज़ बनाने के लिए, यहाँ पर 8-10 बच्चों को खेड़े से लाकर उनका पूरा खर्चा उठाते हुए मेरे अब्बा बहुत कोशिश करें इसके लिए। और अल्लाह उनको देखो थोड़े दिन में, बहुत दिन तक नहीं रखा, उसके बाद में उनका इंतकाल हुआ। और खलीक लाहौरी भी जो थे देखो उन्होंने भी उनके साथ मेहनत करें। देखो अल्लाह का एक शुक्र है कि इतनी बड़ी मस्जिद है जो आबाद नहीं थी, उसके लिए हमारे अब्बा जो कोशिश करे उसे कामयाब हुए। आज जारिया सवाबों में से उनमें भी है। तो आज एक हमने एक शान से बोल सकते हैं कि एक आलमगीर मस्जिद, आलमगीर हाल, एक हमारे एक बीजापुर शहर के अंदर इतनी बड़ी जो हस्ती है, अल्लाह ताला हमारे को यहाँ दिया बोले तो हर चीज़ के लिए इसका सही फैसला हमारा करना भी है और सही फ़ायदा भी किसको पहुँचना है उसको भी पहुँचना है। जो अब इतने सारे लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं बोले तो कहीं ना कहीं ये गलत हो सकते हैं। लोग हम ये नहीं बताते कि गलत है ही बोल के नहीं बोलते, जब उंगली कर रहे हैं बोले तो कहीं ना कहीं इनकी गलतियाँ नज़र आने के बाद ये लोग उनको उंगली करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि कब तक देखो एक आने वाले जनरेशन को भी एक मौका देना चाहिए, जो हकदार को हक पहुंचना चाहिए, सब जो गरीबों के लिए है खास करके, जो इसके लिए देखो इदारा जब बने, ये बने, तो हर चीज़ के लिए देखो मदद होना है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे हालों के जैसा अगर पैसा लेकर तुम किराए से दे बोले तो देखो ये गरीब का हक नहीं पहुंचता इसमें। जो सबकी हैसियत नहीं बन पड़ती कि 30-30, 25,000, 30,000 रुपये जब किराया ले रहे हैं बोले तो इसे कम से कम किराए में जो गरीब से गरीब भी एक अपने अरमान को पूरी कर सके, जो अल्लाह मौका दे बोले तो इसे पूरा करो। तो ऐसा है कि हम ये लोग इतने 20-20 साल, 30-30 साल जब चला रहे हैं बोले तो ये गलत है। जो आने वाले जनरेशन को हमारा ख़त्म करना और आगे बढ़ने देना, हमें एक मौका देना, ये गलत रहो या ना रहो। मेरे इसके हिसाब से तो मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले जनरेशन को, जो नई पीढ़ी है, देखो हम आज रहते हैं कल नहीं रहते हैं, इसमें कईयों लोग मर चुके हैं, इसके अंदर बहुत कम बाकी है इसमें अंदर के इतने साल से जो कर रहे हैं। और ये बात तो सबसे ज़्यादा गलत है कि अपने और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा गलत है। क्यों? तो हर आदमी को एक मौका देना चाहिए इसमें, हर आदमी को एक मौका देना। सबकी ख्वाहिश होती है कि हम कब्जा कर बैठना नहीं है इसमें। देखो अगर तुम सही हैं
तो हिसाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं सही हूँ तो कहीं भी बुलाओ, मैं आता हूँ और तुम्हारे जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब दे सकती हूँ मैं। तो आज क्यों तुम्हें कतरा रहे हैं कि सबके सामने रखो ये मुद्दा? क्यों? तो कहीं ना कहीं घोटाला हुआ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो थोड़ी बहुत अगर हुएंगी तो हर आदमी माफ कर सकता है, अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ बोले तो नहीं कर सकता। यहाँ तक सुनने में आया कि 500-400 किराया 600 हजारों में ले रहे हैं बोल के। ये जो हकीकत में कितना ले रहे हैं उतना पहुंचाओ, और अपने नाम पर कर लेना ये भी नहीं है कि कैसी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो, और गरीबों का हक है इसके अंदर। ये सब चीज़ों को तुम्हें मद्देनजर रखते हुए इसे फॉलो करो। जो एक मेरा भी एक कहना ये है कि आने वाले जनरेशन को एक मौका दो। अगर उन्होंने नहीं हिस्सा लिया तो तुम्हें उससे आने वाले, तुम्हें मोहल्ले वाले, उनको भी हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में देने के बाद में वो सही नहीं चला है जब है तो उनको भी हटाने का हमारा पूरा हक है। और मोहल्ले वाले की जिम्मेदारी बनती, या हमारा मोहल्ला बोलो या हमारी ये भी एक कोर्ट है हमारी, जो पहले शुरुआत हमारे मोहल्ले से होना चाहिए। ये कोर्ट कचहरी, ये पुलिस स्टेशन, ये सब नहीं करना है। यहाँ से सब मिलजुल कर जो जिम्मेदार है यहाँ से, वो जिम्मेदार लोगों को लेकर जो सही है, और वोटिंग करो तुम ये लोगों को चुनना बोलकर। ऐसा नहीं है कि इनको इन पूछ लो, ऐसी बात भी नहीं है। तुम एक देखो गुप्त, कोई भी अगर मुंह से नहीं बोल सकता तो एक डब्बा करो, उसके अंदर वोटिंग करो, जिसका नाम आता है उसको चुनो। तुम्हारे नज़र में कौन सही है, कौन ईमानदार है, कौन मेहनत कर सकता है, ये सब चीज़ों के लिए क्या है, तुम्हें सब जने मोहल्ले वाले चुनकर उसे मुकर्रर करो। मेरा कहना ये है कि आने वाले जनरेशन को एक मौका देना चाहिए। अगर वो गलत है तो कभी भी निकाल सकते हैं। मेरा ये है कि मैं मोहल्ले में रहने के नाते यहाँ पे मेरा भी घर है, तो इसके लिए मैं एक सलाह देना चाह रहा हूँ मैं इसके लिए। तो देखो ये सब सही जो है, सब जने लंबा करने के पहले क्या है, सब जने मिल बैठ कर एक छोटे मुख्तसर में जो हकीकत है उसे सामने आते हुए फैसला लो। मेरा यही चलते चाहे। आपके वालिद डॉक्टर, हाँ ललित, हाँ, जो इस गैर आबाद मस्जिद को आबाद किए, अच्छा, तो आज ये भ्रष्टाचार चला हुआ है, लाखों में करोड़ों में भ्रष्टाचार चला हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटर लागू हुआ है। तो ये सब देखकर आपको नहीं, मुझे तो तड़प होती है। क्यों है, देखो मेरे अब्बा भी कभी भी ईमानदारी से रहे और हक पर रहे, ईमान पर रहे। चलो अल्लाह भी उन्हें राजी हो जाए। अल्लाह ये जो आज कर रहे हैं उनका जरिया स्वभाव में से है। मैं भी यही तड़प रखती हूँ कि हक पर रहना। आज दुनिया है, कल नहीं है। इसके बाद हमारा दुनिया की हद तक हम नहीं जी रहे, जाने के बाद भी हमारा हिसाब किताब है। तुम्हें 10 हज करो या 10 उम्रे करो, जब ईमान अपना मजबूत नहीं है तो कोई भी कुछ काम नहीं आने वाला। हमारा बोलने का एक है खाली कि ईमान पर रहो। भले अल्लाह देख रहा, इंसान देखो या ना देखो, सिर्फ अल्लाह देख रहा है। इसके लिए ये नियत से काम करो, ईमानदारी से। मैं भी करती हूँ, वो मेरे बाप का जज्बा और मेरे बाप का खून मेरे में है। मैं जज्बे से रहता हूँ और हक पर लड़ता हूँ, हक का साथ देता हूँ। आपका कहना है कि कमेटी में बदलाव होना चाहिए? बदलाव जरूर होना चाहिए, क्यों तो जितना इम्प्रूवमेंट होना था उतना नहीं हुआ, और यहाँ कहीं ना कहीं घोटाला है बोल के सारे लोग इसमें आवाज उठा रहे। मैं बताती हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ है, तुम्हें टटोलो। हमारा बोलना क्या है, ये बोल रहे बोल के नहीं, हम बोल रहे हैं बोल के नहीं, वो बोल रहे हैं बोल के नहीं। तुम जो अवाम है, हमारे जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं, ये सारे नौजवान बच्चे हो, उम्र वाले हो, जो शरीक हैं, कोई भी पूछने का हक है उनको। तो इसके लिए तुम्हें अगर हक पर हैं, आई सही हैं, तो तुम्हें उसमें हिसाब ला कर बता रहे हैं कि ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं है। जो इन्वॉल्व नहीं है उसका खुलासा करो ना। हमारा बोलने का मतलब है तुम्हारे पास पूरा सही हिसाब किताब है तो देने में हर्ज क्या है। मेरे पास हो, मेरे कुछ भी अगर मेरा रहा तो मैं सामने बता दूंगी। मैं जब सही हूँ वाले जो है कमेटी के एक जिम्मेदार ने प्रेस मीट करते हुए कह रहे हैं कि कमेटी में जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं वो अल्लाह ताला उनको बहुत नवाजा है, वो सब जो है अच्छी पोजीशन पे है, तो भ्रष्टाचार करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उनका एक सवाल है। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि कमेटी जो मोहल्ले वालों को वो पूरा हिसाब किताब बताएंगे, जुम्मा में बताओ जरूर बताओ। ये भी उन्होंने कहा, क्या बताया आपको? नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं, जुम्मा के दिन तो सारे लोग रहते हैं वहाँ पे मौजूद। खुलेआम क्यों न्यूज बनाते हुए बताओ, तो इनके सामने नहीं, सारी मीडिया को बुलाकर बताओ। ऐसा ही नहीं है कि सारे कितने लोग देख रहे हैं, अब देख चुके हैं, उनको तो ये क्या हो रहा बोल को हर एक को देखने की तमन्ना रहती है, तो उनके सामने रख के बताओ ये था, ये है, कब से चल रहा है आज तक का। थोड़ा बहुत देखो कम पेश हो सकता है, उसमें नहीं बोल कर नहीं है। तुम्हारे को डाउट है कि करोड़ों का है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या है, तुम्हारा खुलासा करो। जो वकील रखें, सीए रखें, जो रखें, तुम्हारा जो भी है ला कर दो भाई। जब इन उंगली उठा रहे हैं बोले तो कहीं ना कहीं तुम गलत होंगे बोल के मैं बता रहा हूँ ये बात को। इसमें देखो लाखों का है, करोड़ों का है, कभी किसी की आस नहीं बढ़ती।
एक बात याद रखो, तुम्हारा एक घर की जब जरूरत है तो एक घर के लिए दुआ करते ही, दूसरे घर की और तुम्हें होने के बाद दूसरे घर की आस करते ही। ऐसा नहीं है, इंसान एक ऐसे हवस वाला है, उसकी कभी हवस नहीं मिटती। यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाता, सिर्फ अमाल है, फिर भी उसकी फिक्र नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो तुम ईमान पर रहो, हर आदमी के बोलो, आने वाले जनरेशन के लिए भी एक मैं मैसेज दूंगी, देखो ईमानदारी से काम करो, आज दुनिया है कल नहीं है, इसका हिसाब हमारा आगे जाकर देना है, तो इसके लिए सही तरीके से करो कि तुमको लोग पसंद करें, अल्लाह राजी हो, ये इसके लिए तुम काम करो। अगर वो भी अगर सही अगर नहीं रहेंगे तो तुम्हें कभी भी निकालो, इसके साथ जब भी मैं खड़े रहूँगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उनके साथ में दूंगी, हक पर हमेशा लड़ूंगी। मेरी जब तक ये है, देखो जहाँ पर मैं देखते आ रहा हूँ या मोहल्ले की हूँ और देखते आ रहा हूँ, मुझे सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ मैं, इसके लिए मैं आज प्रेस मीट में आने का मकसद भी यही है मेरा, ये बताना है कि आगे की जनरेशन को एक मौका दो, और कैसा वो भी अगर गलत रहेंगे तो किसी को भी निकालने का हक है, कभी भी बुलाओ मैं आता, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हिसाब देना सबके सामने, जो पूछता है देखो मोहल्ले वाले जिम्मेदार तो वही है, यहाँ के मोहल्ले वाले जो इन्वॉल्व होते हैं यहाँ आसपास जो है, देखो जो पूछते हैं सबके सामने, एक लोग को अकेले में नहीं, तुम्हारे को प्रेस मीट बुलाकर तुम एक काम करो, ऐसे ही नहीं। आपका मतलब है कि इलेक्शन के वोटिंग के तौर पर बाकी आने वाले जनरेशन के लिए तुम ही चुनो, आने वाले जनरेशन के। क्या वजह है कि ये मामला कोर्ट से होते हुए कोर्ट गया? नहीं, ये तो देखो नहीं हो तो है, देखो जी कोई भी देखो इंसान आने वाले इनकम को छोड़ना नहीं चाहता, एक बात याद रखो, वही तो बात बता रहा हूँ, ये इसीलिए पहुंचा, दूसरा कुछ भी नहीं है। बोलो। घोटाला नहीं हुआ बोल के उन्हें बोल रहे थे मेंबर्स, फिर उनके बच्चे जो है दुकान चला रहे हैं, वो दुकान कैसा क्या उन्होंने चला रहे हैं? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको दुकान को जाकर पूछना ये दुकान किसके हैं और तुम्हें की चला रहे हैं दुकान। बाकायदा उन्होंने मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बच्चे वो दुकान चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्रेस मीट में ये भी कहा कि किसी कमेटी वाले के पास दुकान नहीं है, कोई मालिक नहीं है। अभी जो सीधा तुम्हें वो चप्पल का जो दुकान है उखली का बेटा चला रहा है, सीमेंट का दुकान मेटी का बच्चा चला रहा है, तो फिर ये बात तुम्हें पूछो उनको, कैसा क्या मेंबर्स होते हुए तुम्हें दुकान चला रहे हैं? और कोर्ट को खुद गई, हाई कोर्ट को गई, तो इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? किसी की फितरा जीता आस्ती रहे तो हाई कोर्ट नहीं जाता, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है तो जाकर उन्हें अपनी ये कर लेता है, लोग हाई कोर्ट को जा रहे हैं और बड़े से बड़े वकील को हायर कर रहे हैं, तो इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? और सच्चे रहे तो कोर्ट को की गए, सच्चे रहे तो ऑडिट करो, और क्या है सो वक्त की जो ये है इंचार्ज है उनको ऑडिट करने दो, वो करने नहीं दे रहे। जब से हॉल बना है, जब से लेके अब 2025 तक, क्या वक्फ बोर्ड के यहाँ इन्होंने बाकायदा हर साल ऑडिट करवाया? ऑडिट कराया या नहीं कराया इसकी तो हमें मालूमात नहीं है, और जीबी मीटिंग आज तक ये मस्जिद में नहीं हुई। जब से कमेटी बनी है? हाँ, जब से कमेटी इनकी बनी है वो अभी तक फिजिकली नहीं हुई, पेपर में उन्होंने कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, उसमें नाम भी आ रहे हैं। आज तक मस्जिद के अंदर जीबी मीटिंग उन्होंने बुलाए नहीं, और मोहल्ले वाले कौन आए नहीं। जो ठहराव आप वो बता रहे हैं जेबी मीटिंग का, क्या वो सही मानों में है या नहीं? कौन सा? जो जेबी मीटिंग में लोगों के सिग्नेचर वगैरह, उसके अंदर फेक सिग्नेचर्स कराए उन्होंने, बहुत से लोग और बहुत से मोहल्ले के लोग हमारे सामने आकर बताएं कि हमारे फेक सिग्नेचर्स लिए बोल के, साइन करें हमारे मोहल्ले के, और बहुत से लोग जो सिग्नेचर करें उसके अंदर हमारे मोहल्ले के नहीं है, और जो उसके अंदर वो चेक करो तुम्हें, वो एक ही बंदा लिखा है और एक ही बंदा सिग्नेचर करा है, वो राइटिंग में चेक करो आप। कॉम्प्लेक्स के ताल्लुक से शकील बागमारे ने जो है काफी बॉन्ड्स दिखाए हैं। हाँ, क्या तो शकील बागमारे का आरोप है कि एट ए प्रेजेंट जो जितने बॉन्ड थे वो एट ए टाइम बनाए हुए हैं, क्या उसकी खबर मोहल्ले वालों को है? हाँ है, अभी उनके जरिए मालूम हुआ है, हमारा भी नहीं मालूम था। तो इतने नौजवान जो है 2025 यानी काफी उम्र के लोग यहाँ पर लेके जा रहे हैं, इतने सालों के बाद में ये विवाद पैदा हुआ, क्यों नहीं इससे पहले नौजवान इस तरह की हरकत में आए? 2012 में मैं खुद आवाज उठाया था, 2014 में आवाज मैं उठाया था, 2016 में मैं आवाज उठाया था, उसका प्रूफ मेरे पास है। खामोश किया गया, और उसका उनके पास एक तरीका है, आप शकील बागमारे आवाज उठाए, उठाने के बाद वो लोग क्या डाइवर्ट करे, शकील बागमारे का पर्सनल इंटरेस्ट है बोल के दिखाए मीडिया में, और जब मैं आवाज उठाया तो उन्होंने क्या बोले, ये मस्जिद को अहल हदीस बनाने की इनकी साजिश है,
ये बोल के मुझे खामोश किया गया। विवाद नहीं होना बोलते। विवाद नहीं होना बोल के मैं भी खामोश हुआ। और एक लास्ट टाइम कमेटी वाले एक क्लेरिफिकेशन दिए थे कि हमारे पास पूरा आईना है और हम जुम्मा के दिन पूरा आईना आपके सामने रखेंगे और जामिया मस्जिद में बांटेंगे और पूरे मोहल्ले में बांटेंगे करके। कौन क्या सा आप आईना लोगों को ये है, मिला? कहाँ बन रहा है मालूम नहीं, अभी तक आरज नहीं हुआ आईना सामने। एक जुम्मा के बाद ही अब एक जुमा ने बहुत से जुमा हुए, अभी तक ऐलान भी नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है। आज ऐलान अभी आप मोहल्ले वालों की तरफ से क्या अब क्या चाहते हैं? अब हमारी मांग ये है कि ऑडिट हो और मैडम आकर चार्ज ले, वक्फ ऑफिसर जो है आगे चार्ज ले और जो भी है वो लोगों के सामने आना। कुछ हुआ गलत हुआ है तो सामने आना, लोगों के सामने आना। कहीं वक्त ऑफिसर की भी इसमें सबसे बड़ी गलती है, ये वहाँ पर ऑडिट नहीं करा रहे थे तो तब भी आके चार्ज ले सकते थे। इंचार्ज लेने नहीं दिए, उनको चार्ज लेने नहीं दिए। इससे पहले भी कई सालों से नहीं बोल के बताया जा रहा है। कई सालों में इस तरीके का ऐसा ऑफिसर खामोश क्यों रहा है? अब बताया तो, अब कि 2012 में, 2014, 2016 में मैं खुद आवाज़ उठाया बोल के, लेकिन उनके पास कलाकारी है, कमेटी के मेंबर्स पास कलाकारी बहुत अच्छी है, मुद्दे को हटाकर डाइवर्ट करने का उनके पास कलाकारी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के जो आला अधिकारी और वहाँ के बैठने वाले दफ्तरी भी इस भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व हैं? अब पिछला एक मैं ये देख रहा था वीडियो, हमारे बंदर महाबरी साहब बोल रहे हैं इसके अंदर के ऑफ द रिकॉर्ड पैसे दी मुल के, वो यूटीवी के इसमें मैं देख रहा था। फिर सीधा सीधा उन्होंने खुद बोल रहे हैं कि रिश्वत हमें दी बोल को, 50,000 लाख रुपए दी बोल के बोल रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड दी बोल रहे हैं। वो किस चीज़ के पैसे दिए? आप चाहिए कि आप जाके उनको सवाल करें, और मुझे तो लगता है शकील भाई बहुत अच्छा सवाल करते हैं, उन्होंने तुम्हें जाकर उनको सवाल करना है, ऑफ द रिकॉर्ड क्यों दिए पैसे बोल। अभी सर इनकम टैक्स वाले उन पर फाइन किया है, तो फाइन क्यों किया है? हाँ, आप लोगों को तो पता होगा। आप ये मालूम ही नहीं हमने, इनकम टैक्स वाले कैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, कब हुए ये भी मालूम नहीं हमने। अब तक जो चल रहा है हिडन गेम खेल रहे हैं, मोहल्ले के लोगों के सामने कुछ भी लाए नहीं। अगर लाए रहते तो ये वक्त नहीं आता था ऐसा। तो अभी युवा जागरूक हो चुके हैं, युवा जागरूक हो चुके हैं, हमें इसका कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं हम। तो तारीखी शहर बीजापुर का जो तारीखी आलमगिरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स और शादी हाल का जो विवाद जो चला हुआ है, सोशल मीडिया पर हो या यूट्यूब पर हो या मीडिया में हो, चला हुआ है, वाद विवाद चला हुआ है और मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर इस मिस अप्रोप्रिएशन और घोटाले को लेकर जो मोहल्ले वाले हैं, सखा फरोज़ा हो या नौबाग हो, तमाम मोहल्ले के ज़िम्मेदारों ने जो है एक प्रेस मीट की और उन्होंने जो है जो वर्किंग जो कमेटी है इस पर उन्होंने जो भी आरोप लगाया कि जो चीज़ें वो बता रहे हैं वो सब फेक हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें जो है 100% घोटाला हुआ है और इसकी जांच जो है कोर्ट के आदेश के बाद ही पता चलेगी। और उन्होंने उनके तमाम दावों को खारिज किया और उन्होंने बताया कि पिछले 40 साल में अब तक जो है जेबी मीटिंग नहीं हुई है, ना तो हिसाब किताब हुआ है, ना तो मस्जिद का चंदा हो या आलमगिरी हाल हो या कॉम्प्लेक्स हो, किसी का भी उन्हें जनरल बॉडी में हिसाब किताब अब तक जो है नहीं दिया गया। और उन्होंने एक दावा भी किया है कि अगर इसी तरह चलता रहे तो तमाम मोहल्ले के लोगों ने जो है एक कमेटी तश्कील करेंगे और अपना जो कमेटी तश्कील करके वक्फ बोर्ड को ये कमेटी रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेंगे और आगे का काम जो है ये मसला जो है जो मोहल्ले का मसला है वो जल्द से जल्द ठीक हो। उन्होंने जो है यही पर दावा किया और शकील बागमारे जो उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, आज उनकी आवाज़ पर तमाम मोहल्ले के लोगों ने भी जो है यहाँ पर प्रेस मीट करके उनका साथ दिया है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर।